जो रथ है, और आत्मा वो है जो रथ को चला रहा है, स्वामी है। तो कबीर साहब की फोटो देख के लोग भले पहचान जाएंगे ये कबीर है, लेकिन वो रथ को जान रहे हैं, वो कबीर को नहीं जान रहे। अब कबीर क्या है ये खुद साहिब बता रहे हैं। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, हवा को नाम कबीर। सब घटों में रम रहे हैं। कौन है जो सब में रम रहा है? कौन है जो सब में रम रहा है? आत्मा। इसीलिए बोला जाता है कि सब घट मेरा साइया, और सोनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। कहते बलिहार जाते हैं उस घट पे जहां पर आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, ये ज्ञान समझ में आने लग जाता है, अविनाशी तत्व को हम समझने लग जाते हैं। और गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गाते भी हैं। ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता है, लेकिन अविनाशी जो खुद है, कौन है जीव? जीव कहां है इस वक्त? कहां पे है जीव? ये बैठे हैं जीव, अविनाशी जीव। और पूजा किसकी कर रहे हैं? नाशवान मूर्तियों की। मूर्तियां नाशवान है कि नहीं? टूटेगी कि नहीं? ये जीव नाशवान है कि नहीं? नहीं है। यानी अविनाशी नाशवान की पूजा कर रहा है। दुविधा ये है। अब ये दुविधा खत्म कैसे होएगी? केवल और केवल ज्ञान के द्वारा। जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तब ये दुविधा खत्म हो जाएगी। और ज्ञान कैसे होगा? केवल और केवल सत्संग के द्वारा ज्ञान होगा। इसीलिए बोला है, क्या बोला गया? बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बाद में रखी है, वो बाद में होगी। पहले सत्संग मिलेगा और उसके बाद विवेक जगेगा। विवेक जग गया तो समझो राम कृपा चालू हो गई। वो राम की कृपा है। और सत्संग किसकी कृपा से मिलता है? गुरुदेव की कृपा से मिलता है। गुरु ही करता है सत्संग, परमात्मा नहीं करता। अगर परमात्मा सत्संग करते होते तो आज तक तो सारे मुक्त हो गए होते। युगों युगों से बैठे हैं परमात्मा के साथ। ऐसा एक भी पल नहीं जो परमात्मा आपके साथ नहीं, लेकिन फिर भी आज भी परमात्मा को ढूंढ रहे हो। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की कृपा नहीं है आपके जीवन में। जब गुरु की कृपा हो गई, सत्संग मिल गया, तो परमात्मा भी मिलेगा। इसीलिए बोला गया है, गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है, और गुरु सुमिरे सो पार। अगर तुम सीधे हरि को ढूंढते हो तो वार मतलब होता है इधर, नदी के इधर। हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। यानी तुमने गुरु का ज्ञान समझ लिया, अब तुम्हें हरि मिलेगा ही मिलेगा। अब हरि कौन होता है? जिसकी वजह से तुम्हारी ये काया हरी भरी है। पेड़ हरा होता है तो हम क्या कहते हैं? कि जीवित है। और हरा हरापन खत्म हो गया, सूख गया, अब क्या कहते हैं? सूख गया जी, बेकार हो गया। इसी प्रकार जब तक आपके पास हरि है तो आपकी काया हरी भरी है। हाथ भी उठा लो, सिर भी घुमा लो, पैर भी चला लो, और जैसे हरि अलग हो गया इस काया से, अब ये काया केवल मिट्टी की ढेरी है। तुम्हारे ही माँ, तुम्हारे ही बाप, तुम्हारा ही भाई, तुम्हारा ही दोस्त तुम्हें ही उठा के इस काया को कहां ले जाएंगे? सीधे शमशान घाट। अब छूट गई वो दोस्ती, छूट गया वो प्यार, छूट गया वो स्नेह, क्योंकि वो सारा दोस्ती यार प्यार सब कुछ किसके साथ था? आत्मा के साथ। आत्मा अलग तो समझो सारा खेल खत्म। आत्मा के साथ ही तुम्हारा सारा प्रेम है। तुम्हें पता भी नहीं होता कि मैं आत्मा से प्रेम कर रहा हूं, मैं आत्मा से बात कर रहा हूं। तुम सोचने लग जाते हो कि मैं शरीर से बात कर रहा हूं। बस बंधन यही है। ये बंधन जैसे तुमने तोड़ दिया, ज्ञान में आ गए, अब तुम्हें हर जगह आत्म तत्व ही दिखाई देने लगेगा। इसी को बोला गया है, जो तू सो हम। यानी जैसे तुम हो
वैसा ही मैं हूं। अब हम दोनों में से कोई भी शरीर नहीं है। बस इतना ही समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो समझो इस दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी तुम ही बन गए। और अगर ये समझ नहीं आया तो सारी उम्र सत्संग सुनने के बाद भी तुम ज्ञानी हो नहीं सकते। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। तो इसी के बारे में गीता में खुल के समझाया गया, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। गीता में एक एक बात आत्मा की इतनी सटीक बोली गई है, लेकिन अज्ञानता के कारण, गुरु ना मिलने के कारण हम गीता का ज्ञान समझ ही नहीं पाते। क्या बोला गीता में? हे अर्जुन, जब युद्ध होने वाला था, दोनों पक्षों के बीच में ले आए अर्जुन को, समय रोक दिया, कोई नहीं सुन रहा उनकी बात। कौन सुन रहा है? केवल और केवल अर्जुन। उसको समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, ये जितने भी राजा महाराजा हैं और तू और मैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम और तुम नहीं होंगे। कितना सटीक ज्ञान है। 1000 बार पढ़ी होगी लोगों ने गीता, 1000 बार ये श्लोक पढ़ा होगा, लेकिन समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं मिला। पढ़ा, निकल गए आगे, समझ नहीं पाए। तो कबीर साहब यही समझाते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आता है तो तुम उन रहस्यों को भी समझने लग जाते हो जो रहस्य तुम्हारी समझ में कभी आ ही नहीं सकते थे। ये गुरु की महिमा है। तो कबीर साहब ने आत्मज्ञान के बारे में इतना बोला, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कहते आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम क्या है? आदि नाम जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये दुनिया भी नहीं बनी थी, ये संसार नहीं था, आदमी नहीं था, कलम नहीं थी, किताब नहीं थी, अक्षर नहीं थे, भाषा नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब भी वो आदि नाम था। क्योंकि वो कोई अक्षर नहीं है, वो कोई नाम नहीं है। आदि नाम का मतलब है आत्मदेव, जो कभी ना तो जन्मता है ना कभी मरता है। ये आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है, लेकिन इसको कोई जान नहीं पाता। गीता में ही लिखा है कि बहुत से ज्ञानी आत्मा के बारे में बताते हैं, बहुत से ज्ञानी आत्मा के बारे में सुनते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में बताने और सुनने के बावजूद भी वो आत्मा को समझ नहीं पाते कि है क्या। आज देख लो टीवी खोल के, जितने भी लोग आप देखेंगे, जितने भी लोग गीता पे सत्संग करते हैं तो आत्मा के बारे में बोलते ही बोलते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि ना बोले, क्योंकि मजबूरी है। कोई भी ज्ञानी है जो गीता की बात करेगा, उसको आत्मा के बारे में बोलना ही पड़ेगा। क्यों? अध्याय 2 भरा पड़ा है। अब केवल आत्मा के बारे में बोलने वाला आत्मज्ञानी हो सकता है। हमने ये विचार करना है, लक्षण क्या है आत्मज्ञानी का, इस पे विचार करना पड़ेगा। पूरा सत्संग आत्मा पे कर डालेंगे, और जब सत्संग खत्म होगा तो क्या करेंगे? सबको बुलाएंगे, कहेंगे ये मूर्ति लगी है भगवान जी की और इसको पूजो। खुद भी माला चढ़ाएंगे, खुद भी फूल डालेंगे, खुद भी सब क्रिया काम करेंगे और तुमसे भी करवा देंगे। उनसे बस ये पूछने वाला कोई होगी, महाराज जी अब आत्मा कहां चली गई? अब आत्मा कहां चली गई? अब तुम्हें भगवान ये मूर्ति दिखाई देने लग गई। अभी तक तुम कह रहे थे कि आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है, अब कहां गई आत्मा? क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए पत्थर पूज रहे हैं। तो कबीर साहब ने भी इसका खंडन किया। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूछूं पहाड़, और उससे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। बस तुमने इतना ही समझना है। पत्थर की पूजा कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। कोई तुम्हारा श्रद्धेय है, किसी से तुम्हारी श्रद्धा जुड़ी हुई है, तुमने उसकी मूर्ति बनवा ली, अच्छी बात है। घर में फोटो लगाते हैं माँ बाप की, भाई बहन की, गुरुजनों की, अच्छी बात है। फोटो कोई बुरी नहीं है, मूर्ति कोई बुरी नहीं है। लेकिन अगर तुम मूर्ति को ही परमात्मा भगवान मानने लग जाओ, वो गलत है। उसे नुकसान क्या है? उससे तुम्हें तुम्हारा ही नुकसान है। यानी
1,84 भटकने के बाद जो मुझे एक जन्म मिला था, किस लिए मिला था? मूर्तियां पूजने के लिए? बिल्कुल नहीं। जो मुझे एक जन्म मिला था अपने आप को जानने के लिए, अपनी आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वो मैंने एक जन्म गवा दिया पत्थर की पूजा करके। जो पत्थर एक इंसान के द्वारा, शिल्पकार के द्वारा तराशा गया है, उस तराशे हुए पत्थर को पूज के मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। पत्थर पूजना सही इसलिए नहीं है क्योंकि पत्थर में आत्मा नहीं होती। पत्थर ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है। जैसे किसी ने मेरी मूर्ति लगा दी कहीं पर, अब उसकी पूजा करवाने लग गए। अब मेरी मूर्ति को टेढ़ा कर दिया, नितिन दास की मूर्ति को टेढ़ा कर दिया, क्या वो सीधी होगी? टाइम लगेगा। कितने घंटे बाद हो जाएगी? कितने दिन बाद? कितने महीने बाद? कितने साल लगे? होनी नहीं है। क्यों नहीं होनी? क्योंकि वो तो आम आदमी की मूर्ति है। नितिन दास एक आम आदमी है। अब भगवान शंकर की ले लें, भगवान विष्णु की, या जो बड़े से बड़ा तुम्हारा भगवान है उसकी मूर्ति ले लें, वो भगवान है। नितिन दास बड़ी भगवान है, इसलिए मूर्ति सीधी नहीं हो पाई। चलो भगवान जी की मूर्ति टेढ़ी कर देते हैं, सीधी होगी क्या? नहीं होगी। सोच लो, भगवान जी की है, नहीं होगी। नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पंडित जी कहेंगे प्राण प्रतिष्ठित, इसमें प्राण नहीं डले हैं, इसलिए। चलो एक प्राण प्रतिष्ठित वाली ले लेते हैं, राम जी की, हनुमान जी की, शंकर जी की। उस मूर्ति को टेढ़ा करते हैं, क्या वो उठेगी? नहीं उठेगी। यानी नितिन दास वाली भी नहीं उठी, बिना प्राण प्रतिष्ठा वाली भी नहीं उठी, प्राण प्रतिष्ठा वाली भी नहीं उठी। तो इसमें तीनों में फर्क क्या रहा? एक आम आदमी जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई, लेट गया जमीन पे, उसके साथ में एक आदमी और लेट गया जो जिंदा है। अब हमने दोनों को एक साथ बोला, भैया उठ जाओ जरा, तो कौन उठेगा? जो जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि उसमें प्राण है, और जिसमें प्राण नहीं है वो उठ भी नहीं पाएगा। तो इसका मतलब जिसमें प्राण है वो उठ गया, जिसमें प्राण नहीं है वो नहीं उठा। यानी कुछ तो फर्क है दोनों में। हम पहचान सकते हैं किसमें प्राण है किसमें नहीं। तो फिर पंडित जी वाली मूर्ति पंडित जी भी साबित कर दें कि किसमें प्राण है और किसमें नहीं कर पाएंगे। उनके सामने कोई मूर्ति लेके आओ जिसमें किसी और पंडित ने प्राण डाले हैं, वो यही नहीं बता पाएगा डले हैं कि नहीं डले हैं। समझे? करके देख लेना, किसी पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठा करा लेना, 1000, 500, 2000 देके। वही मूर्ति लेके किसी दूसरे पंडित के पास चले जाना कि पंडित जी बताना जरा इसमें प्राण है कि नहीं है, फिर देखना क्या बोलेंगे। जागो। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान को मत मानो, मानो, लेकिन पाखंडवाद को मत मानो। भगवान को मानो, परमात्मा को मानो। उसी के लिए तुम्हारा ये जन्म हुआ है, उसी को जानने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन तुम भगवान को पत्थर मान के बैठ जाओ। अभी मैं आ रहा था आगरा में, एक बड़ी सी शंकर जी की मूर्ति, कम से कम मूर्ति 50 फुट की। वो 50 फुट की मूर्ति वहीं खड़ी है रात में भी। सोचो तुम साइकिल पे जा रहे हो और 4 बदमाश तुम्हारे पीछे लग जाए लूटने के लिए। मूर्ति 50 फुट की खड़ी है, शंकर जी की त्रिशूल भी ले रखा है हाथ में, सांप भी है। तो तुम गांव की तरफ भागोगे या शंकर जी की मूर्ति की तरफ बचने के लिए? सोच लो एक बार। शंकर जी हैं, वो बड़े बड़ों को तहस नहस कर देते हैं तीसरी आंख से। फिर भी तुम शंकर जी के पास नहीं जा रहे हो। क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि वहां पर तुम्हारा विवेक जाग गया। तुम्हें पता है भाई ये 4 लोग मुझे लूट लेंगे, शंकर जी यहीं खड़े मिलेंगे शाम तक और सुबह भी, ये मुझे नहीं बचा सकते। हाँ, पूजा करवा सकते हैं, सारा दिन करते रहो, लेकिन बचा नहीं सकते। अगर शंकर जी बचा सकते होते तो तुम्हारा घर बचाते कि पहले अपना घर बचाते? सोमनाथ का मंदिर जहां पर कहते हैं साक्षात शिवलिंग प्रकट हुआ, कितनी बार लूटा गया? 17 बार। अरे एक बार मिस हो गया, 2 बार मिस हो गया, 3 बार मिस हो गया, 17 बार मिस हो गया। क्यों लुट गया वो? क्योंकि वो लुटेरे शंकर जी से ज्यादा बलवान था। बलवान थे क्या? शंकर जी से ज्यादा बलवान थे क्या? वो नहीं थे।
लुटा इसलिए क्योंकि शंकर जी मंदिर में रहते ही नहीं है, रहते ही नहीं है। शंकर जी कहाँ रहते हैं, क्या स्थान है उनका? हृदय चक्र, यहां रहते हैं शंकर जी। जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी लोग बैठे हैं, सबके अंदर शिव जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं। कहां बैठे हैं? हृदय में। जो डमरू है ना शंकर जी का, ये तुम्हारा दिल ही है। डम 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 लगा के देखो कान एक दूसरे की छाती पे, तुम्हें साक्षात डमरू दिखाई देगा। और जब तुम्हारी मृत्यु आने वाली हो या 4-10 लोग तुम्हें मारने आने वाले हो, तुम्हें पता लग जाए, यही तांडव में बदल जाता है, डम 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 डम। और उसके बाद क्या होता है? अटैक आता है, ठक करके बंदा ध्वस्त। तो शंकर जी का कार्य वहां पर पूर्ण हो जाता है, क्योंकि शंकर जी संहार के देवता हैं। ब्रह्मा जी कहां रहते हैं? हमारी इंद्री में रहते हैं। ब्रह्मा जी का काम है विस्तार करना, यानी बीज डालना। तो ये सारा काम हमारी इंद्री ही करती है। विष्णु जी का वास कहां है? नाभि में। उनका क्या काम है? जो ब्रह्मा जी ने गर्भ में स्थापित कर दिया है, उस बच्चे को खाना पीना, वायु, जल सब कुछ प्रोवाइड करेगा। कौन करेगा? विष्णु जी करेंगे। इसलिए उनको जगत के पालक कहा जाता है। ब्रह्मा जी जगत को उत्पन्न करने वाले, विष्णु जी जगत के पालक, और शंकर जी जगत का संहार करने वाले। ये तीनों कहीं मंदिर में नहीं रहते भाई, ये तीनों ये सृष्टि में रहते हैं। ये जो सृष्टि बनी हुई है, इसी में सारा काम कर रहे हैं ये लोग। गणेश जी का काम कहां पर है? वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे गुदा के स्थान पे बैठे हुए हैं। उनका क्या काम है? जितना भी आप रात में खाते हो, पचाते हो, उसको सब बाहर निकालते हैं। इसीलिए गोबर गणेश की भी पूजा की जाती है। गोबर का बनाते ना गणेश, गोबर कहाँ होता है? पेट में ही होता है, और कहाँ होगा? गोबर कह लो। तो गणेश जी का काम होता है गोबर को, वेस्ट को बाहर निकालना। अगर आपके कवच हो गई है, आप योगियों के पास जाते हो, तो वो आपको गणेश क्रिया देते हैं करने के लिए। गणेश क्रिया आप नेट पे सर्च करोगे, गणेश क्रिया क्या होती है ये, तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि जिनको कब्ज हो जाती है, यानी कि जिनका गोबर सही तरह से नहीं निकल रहा है अब गणेश जी करेंगे अपना काम, वो क्रिया काम आएगी। तो गणेश जी की क्रिया क्या है? तेल में उंगली डुबो के पूरा उसको साफ करना। वो क्रिया लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। वो योगियों की क्रिया है। गणेश जी का नाम इसीलिए डाला है क्योंकि ये सारा डिपार्टमेंट गणेश जी का ही है। तो उसको सफाई हो जाती है। तो अब पता लग गया गणेश जी कहाँ बैठे हैं? गुदा चक्र पे। ब्रह्मा जी कहाँ है? इंद्री चक्र पे। विष्णु जी कहाँ है? नाभि चक्र पे। शंकर जी कहाँ है? हृदय चक्र पे। अब माया कहाँ है? जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जी हैं। पढ़ो देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करके अर्ध निद्रा में, यानी कि सोया हुआ रखा गया, और जब वो जागे तो वहां पर मां प्रकट हुई और उन्होंने दर्शन किए और पूछा, मां आप कौन हो? हे नारी आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं ही तुम्हारी मां हूं तीनों की। उसके बाद पिताजी के दर्शन कराने ले जाती हैं। वो कहते हैं हमारे पिताजी कौन है? तो वो कहती हैं चलो फिर तुम्हें दिखाते हैं। और क्या दिखाते हैं? पिताजी नहीं दिखाते कि कोई अलग से बंदा दिखाई देगा, तीनों के दर्शन कराती हैं। यानी ब्रह्मलोक में लेके जाती है, वहां ब्रह्मा बैठे होते हैं साक्षात, और जिसको लेके जाती है ब्रह्मा को, वो हैरान हो जाता है देख के, कहता है ये दूसरा ब्रह्मा कहां से आ गए। जब विष्णु लोक में लेके जाती हैं तो वहां एक नया विष्णु बैठे होते हैं, अलग विष्णु। इधर विष्णु जी हैरान हो जाते हैं कि भाई मैं यहां हूं, वो कौन है? शंकर जी को शिव जी के दर्शन कराती हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं भाई ये कौन है? ये सब देवी भागवत में लिखा हुआ है। आपने कभी जीवन में पढ़ा नहीं? किस किसने पढ़ा है? हाथ खड़े करो। आपने पढ़ी है ये स्टोरी पूरी? बहुत बढ़िया। उनको समझ में ही नहीं आता कि हमें हमारे ही दर्शन करवा दिए। इसके पीछे बहुत गुप्त रहस्य है, बहुत गुप्त रहस्य है। जब आगे 209 के बाद सत्संग खुलने शुरू होंगे ना, एक एक कहानी, एक एक चिट्ठा खोल दिया जाएगा पूरा।
उसके बाद अज्ञान को जड़ से खत्म करके केवल ज्ञान की लहर चलेगी, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो। आओ तो सही, बैठो सही। तो ये माया का स्थान कहां है? कंठ पे। तभी कहते हैं सरस्वती बैठी है कंठ में। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, गणेश जी को, सारे जगत को ऑर्डर देना। यानी ये सारे कार्यों का ऑर्डर देती है। अब ये मां है तीनों की, तो बिना पति के कोई मां हो सकती है क्या? आप में से मां जितनी है, क्या आप बिना पति के मां बन सकती थी? नहीं बन सकती थी। कुंवारी कन्या तो बन सकती थी, बनी हुई थी, या तो कुंवारी या फिर ब्याही हुई, शादीशुदा। लेकिन एक बीच में और है, नाम सुना होगा, अर्धकुंवारी, सुना है? अब ये अर्धकुंवारी क्या है? या तो कुंवारी होए या शादीशुदा होए। तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? आधी हुई है, अर्धकुंवारी यानी आधी हुई है। अब आधी का मतलब क्या है? आधे का मतलब ये है कि तुम्हें आधा ज्ञान मिला है, इसलिए वो अर्धकुंवारी है। कुंवारी भी कहला रही है और जगत की मां भी कहला रही है। पति गायब है, पति का पता नहीं है कि कहां है। उस पति को समझो, कौन है वो? माया है। माया के पति को समझो, और माया के साथ ही लिखा होता है पति का नाम। तुम कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, किसी भी संत का उठा के देख लो, माया का नाम किसके साथ लिखा होता है? मन माया। ये मन माया। मन माया तुम्हें हर जगह मिल जाए। अरे भैया, तो मन माया का खेल है, हर जगह तुम्हें दिखेगा मन माया, मन माया, मन माया। लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे ये है क्या, क्योंकि तुम्हें माया का तो समझ में आता है, सुना है 1000 बार। अब ये मन क्या है? मन को तो तुम खुद को मान के बैठे हो कि मैं ही मन हूं। मन माया की लहर में सब जग रहा बुलाए। तो मन कौन है? इसी माया का पति है। और ये कहां रहता है? जब पूरा परिवार अंदर है तो ये क्या बाहर रहेगा? कहां रहेगा? ये उसी में वो भी रहेगा। यही है वो घर। अब मन सबसे ऊपर रहता है, यानी तीनों चारों पांचों को छोड़ के ऊपर बैठा है। अब ये मन ही सारे हुक्म देता है, लेकिन बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तुम्हारे मन में कुछ भी है, सामने वाले के लिए तुमने, क्योंकि मन बोल नहीं सकता, 1 साल बाद कहा कि मेरे मन में ये वैसे विचार आ रहा था कि, अरे बोला क्यों नहीं? बोल देता, बोला क्यों नहीं? क्योंकि माया ने नहीं बोला। मन ने तो बोला अंदर ही अंदर, माया ने नहीं बोला, इसलिए सामने वाले के पास ऑर्डर गया ही नहीं। यानी तुम होटल में जाके बैठ के मन में सोचते रहो, आलू पड़ी, दही भल्ले, ये खा लूं, वो खा लूं। ऑर्डर मत देना, लेके आएगा क्या? वो कुछ नहीं लाएगा। इसी प्रकार जो तुम दिन में सुबह से लेके शाम तक करते हो, खाते हो, पीते हो, ये ऑर्डर कौन दे रहा है? मन दे रहा है। तुमसे पूछेंगे, हाँ भैया चाय लाऊं कि दूध? मेरा मन कर रहा है कि दूध पी लूं। अब किसका ऑर्डर मान रहे हो तुम? मन का। ये मन कह रहा है चाय नहीं दूध पिएंगे, दूध नहीं कॉफी पिएंगे, कॉफी नहीं कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। कौन पी रहा है? ये मन ही पी रहा है। किसके द्वारा? तन के द्वारा। और तुम क्या कर रहे हो? तुम ये सोच के बैठे हो, मैं पी रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं पी रहा हूं। जब तुम कार चला के जाते हो तो बंदा पूछता है, भैया डीजल या पेट्रोल या सीएनजी? तो क्या कहते हो? पेट्रोल डाल दो। तो क्या तुम पेट्रोल पी के आते हो? कोई ये कहता है घर आके, आज मैं 20 लीटर पेट्रोल पी के आया। वहां तुम्हें बोध रहता है कि मैंने नहीं पिया, गाड़ी ने पिया। लेकिन यहां तुमसे पूछो क्या खा के आए हो? आज तो मैं इडली डोसा खा के आया हूं। किसने खाया? तन ने खाया। तुम तो खा ही नहीं सकते। आत्मा कभी कुछ खाती है क्या? आत्मा कुछ नहीं खाती, लेकिन मन और माया ने ऐसा भरमा दिया इस जीव को, उसे लग रहा है सारा कुछ मैं ही खा गया आज तक, सारे कर्म मैंने ही कर डाले, जबकि आज तक कभी तुमने कुछ
किया ही नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। तुम तो ये फूल उठा तक नहीं सकते, देख सकते हो, उठा के दिखाओ। एक भी बंदा नहीं उठा सकता फूल। कौन उठाएगा? किसने उठाया? हाथ ने। तुम हाथ हो क्या? तुम हाथ हो तो तुम कैसे उठा लोगे? देख सकते हो, तुम दृष्टा हो, लेकिन तुम करता नहीं हो। करता तो बन बैठे हो, इसीलिए भोक्ता बने बैठे हो। सारे काम जो तुम्हें भुगताए जा रहे हैं कि तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, भुगत इसको। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कर कौन रहा है। और तुम सारे केस में गवाही जज के सामने खड़े होके सरेंडर कर रहे हो। हाँ जज साहब, ये भी मैंने किया, हाँ मैंने। तूने किया, चल भुगत। भुगतना पड़ेगा। अब तुम्हें ऐसा वकील मिल गया जो तुम्हें यह समझा दे कि बेटा तूने कुछ किया ही नहीं। अब तुम्हारे सामने जज, हाँ तूने किया, नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया। अब मैंने तो कह दिया कुछ नहीं किया, लेकिन साबित कौन करेगा? वकील साबित करेगा, यानी ज्ञान साबित करेगा कि तुमने कुछ नहीं किया। और जब तुम ज्ञान में आ गए तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि मैंने सच में कुछ किया ही नहीं। जब किया नहीं तो भुगतेगा कौन? कोई नहीं भुगतेगा। इसी को अमरता कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। गीता में यही समझाया गया है। प्रकृति वाला अध्याय पढ़ना लास्ट में। हे अर्जुन, ये आत्मा अकर्ता है, ये कभी कुछ करता ही नहीं। इस दुनिया में जितने भी कार्य होते हैं वो 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन और माया के द्वारा किए जाते हैं। ये आत्मा कभी कुछ नहीं करता, बस हामी भर रहा है। हाँ 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 मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मारा गया भाई। तो गुरु जब आ जाता है वकील बनके, तो वाणी क्या कहती है? गुरु कर ले, तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। यानी जीव को समझाया जा रहा है कि तू गुरु धारण कर ले। गुरु धारण करने का मतलब आजकल कुछ और ही समझ लेते हैं लोग। वो सोचते हैं गुरु जी बना लिए हमने, यही परमात्मा है, इन्हीं की शक्ल को देखते रहो, इन्हीं की शक्ल का ध्यान करते रहो, यही आएंगे हमारे मरने के अंत समय में बचाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। गुरु की डेफिनेशन ही बदल दी तुम लोगों ने। गुरु का कार्य होता है मार्गदर्शन का। गुरु सही और गलत का मार्गदर्शन करता है। गुरु कोई हेलीकॉप्टर लेके थोड़ी नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए जब तुम मरोगे। अरे भैया गुरु को भी तो जाना है यहां से, तो गुरु के लिए हेलीकॉप्टर कौन लेके आएगा? ये सब खत्म किया कबीर साहब ने। साहब कहते हैं एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस। अब अकेला बताओ कहां है गुरु तुम्हारा? जब कह रहे तू उड़ जा हंस अकेला, तो गुरु जी कहां रह गए? स्कूटर पंचर हो गया उनका। उड़ जा हंस अकेला। हंस अकेला उड़ता है। हंस कभी दूसरे हंस को पीठ पे लाद के ले जाता देखा तुमने? कभी नहीं देखोगे, क्योंकि गुरु तुम्हें उड़ना सिखाता है। गुरु तुम्हारी चाल बदल देता है। पहले तुम भागते थे चींटी की तरह, पहले तुम भागते थे मकड़ी की तरह, पहले तुम भागते थे मछली की तरह और पकड़े जाते थे। चींटी को पकड़ना आसान है, मकड़ी को पकड़ना आसान है, मछली को पकड़ना आसान है, लेकिन पक्षी को एक बार उड़ जाए आसमान में तो पकड़ लोगे क्या? अब देखते रहोगे वो भाई निकल गया हाथ से, अब नहीं आता हाथ में। इसी को बोला साहब ने कि शब्द विहंगम चार हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी। इस पिंजड़े की चाबी मिल गई तुम्हें। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। जब तुम्हें विहंगम चाल मिल गई, अब काल कुछ नहीं कर सकता। कहते 3 लोग एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। ये 3 लोग में जितना भी तुम्हें मसाला दिखाई दे रहा है, जितने भी हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली जो भी दिख रहे हैं, इंसान भी, सब काल के मुंह में जाने के लिए बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। सबका नंबर लग रहा है, एक एक करके हर बंदा जा रहा है, लेकिन हमें फिर भी उसका कोई डर नहीं कि हमारा नंबर कब आएगा। हम सोच के बैठे हैं जब आएगी देखी जाएगी। तुम क्या देखोगे? तब तो वो देखेगा। जैसे बच्चा स्कूल जाता है
खूब खेल रहा है, खूब उसको बोल रहे हैं अरे भैया पढ़ ले एग्जाम, अरे जब आएगा देखा जाएगा, फिर क्या देखेगा, फिर जीरो लेके आएगा। इसी प्रकार अंत समय आने वाला है, तुमने क्या करना है, तुमने सही समय पे जाग जाना है। जाग जाग रे फकीर के बाल के, बचो जागो, मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, और तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। इसको समझ लो, जब इसको समझ जाओगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आत्मा क्या है। तो अब अच्छी तरह समझ लो कि आप, हम, ये देवी देवता, कृष्ण जी, हनुमान जी शरीर नहीं है। पहले तो इसको समझो। पत्थर तो बहुत दूर की बात है, पत्थर तो वो कभी ना थे, ना है, ना होंगे, वो शरीर भी नहीं है, वो आत्मा है। आत्मा है, आत्मा को जानना है। तो साहिब कह रहे राम कबीरा एक हैं, कहें सुनन में दो, दो करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। राम कबीरा एक हैं। कोई कहे नहीं राम जी भगवान है, ये भगत है, वो तो काया का खेल है। गुरु चेला काया का खेल है, नर नारी काया का खेल है, लेकिन दोनों में कौन रम रहा है? आत्मा। उसमें कोई भेद नहीं है। जो मेरी आत्मा जैसी है वैसी तुम्हारी, जैसी तुम्हारी है वैसी पड़ोसी की। जैसे ये कूलर, पंखे, गीजर, हीटर, बल्ब, ट्यूब सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, सब अलग अलग है, सबका शेप एंड साइज अलग अलग है, लेकिन जो इनको चला रहा है वो भी अलग अलग है क्या? एक ही है। एक ही करंट से तुम हजारों बल्ब को चला दो, हजारों पंखों को चला दो, हजारों गीजर, कूलर, वाटर हीटर, जो मर्जी चला दो, वो एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार हमारे बाहर के बर्तन तो अलग अलग हैं, लेकिन पानी सब में एक है। बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। अब उसी पानी को जानना है कि क्या है वो। पानी क्या है? वो है हमारी आत्मा। बस इसको समझिए। अब आत्मा को पाना है, पानी को पाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जपना पड़ेगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यानी करंट नहीं हो तुम्हारे पास, पंखा बेचारा बेकार पड़ा हुआ है, तुम क्या करोगे करंट लाने के लिए? मुंह से बोलोगे करंट आ गया, करंट आ गया, करंट आ गया, 100 बार बोलते रहो, कभी ना आएगा। क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार पानी पीने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि पानी है कहां। और जब गुरु ज्ञान देगा पानी कहां है, जैसे मैंने बता दिया कि भैया अंदर वाटर कूलर लगा है, तो मैं क्या कहूंगा? मंत्र जपते हुए जाना, पानी पानी जपते हुए जाना, कि पानी 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 पानी, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, पानी 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 पानी, अब आ गया पानी। इससे नहीं होगा कुछ। एक बार भी जपना नहीं पड़ेगा, एक बार भी जपना नहीं पड़ेगा, एक बार भी राधे राधे नहीं करना पड़ेगा, एक बार भी वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं करना पड़ेगा, एक बार भी कबीर कबीर नहीं करना पड़ेगा, एक बार भी राम राम नहीं करना पड़ेगा। नानक साहब कितने साल पहले बता के चले गए, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। क्या बोला नानक साहब ने? राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। ये बाणी सर्च करोगे, देखो पूरे भजन बने हुए हैं इसके ऊपर। अब जो भजन गा रहा है उससे पूछो, महाराज जी राम राम करने से राम नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो क्या बोलेंगे वो? अरे दुनिया राम राम कर रही है, सच्चे मन से नहीं कर रही है, सच्चे मन से करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे घुमा देते हैं ये लोग ऐसे घुमाते हैं कि जो तुम कर रहे हो सच्चे मन से नहीं कर रहे हो, सच्चे मन से करना पड़ेगा तो मिल जाएगा राम राम करके। तो कबीर साहब ने ये क्यों बोला भैया कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा? क्यों बोला? फिर क्यों बोला कि 52 अक्षर जोड़े यान, सकिया ना अक्षर एक पहचान? कौन पहचानेगा वो एक अक्षर? पहचान के दिखाओ जरा एक अक्षर। जो भी नाम लेके बैठा है एक अक्षर का नाम नहीं है, अक्षरों को जोड़ के शब्दों का नाम लेके बैठा है। तुम राम यानी 2 अक्षरों को भी मिलाते हो तब भी एक अक्षर नहीं रहा, वो 2 हो गए। एक अक्षर को जब तक नहीं जानोगे तब तक बात नहीं बनेगी।
एक अक्षर का भेद केवल पूर्ण गुरु ही दे सकता है। गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, पहले तो दो अक्षरों का भेद बताएगा वो कि अक्षर कहते किसे हैं। पहला अक्षर का भेद क्या है? जो बोलने में, लिखने में, पढ़ने में जिसको वर्णमाला के अक्षर कहा जाता है। कौन से हैं वो? अ आ इ ई उ ऊ का खा गा चा छा, उड़ा एड़ा इड़ी, अलिफ बे ते पे, ए बी सी डी ई एफ, ये सब अक्षर हैं। ये सब भाषा की इकाई हैं, वर्णों वर्ण है ये। एक तो इसका भेद बता दिया कि ये सब अक्षर जीभ से निकलते हैं, इसको हटा दे। सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए। क्या जपते हो? राम राम करता हूं गुरुजी, छोड़ इसको। क्या करते हो? राधे राधे जपता हूं गुरुजी, छोड़ इसको। क्या जपते हो? वाहिगुरु करता हूं गुरुजी, छोड़ इसको। क्या करते हो? गुरुजी कबीर पंथी हूं, कबीर 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 करता हूं, सतनाम सतनाम जपता हूं। अरे छोड़ इसको। एक छुड़ाए और एक लखाए। अब दूसरा अक्षर क्या है? अक्षर का मतलब होता है अविनाशी आत्मा। आप अक्षर को गूगल पे भी सर्च करोगे, वहां पर कई आ जाएंगे अर्थ, लेकिन उसमें एक अर्थ ये भी लिखा होगा कि आत्मा को ही अक्षर कहते हैं। अक्षर का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? आ प्लस क्षर, क्षर यानी नाशवान, और आगे आ लग गया यानी अविनाशी। जैसे ज्ञान के आगे आ लग गया तो विपरीत हो जाएगा अज्ञान। अर्थ के आगे आ लग गया तो हो जाएगा अनर्थ। समझे? तो इसी प्रकार जो आत्म ज्ञान है उसी को अक्षर का ज्ञान कहते हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, यानी ये बोलने लिखने पढ़ने वाले अक्षर जीव का काम है। आदि अक्षर यानी आत्मा जीव व्यास से न्यारा। करंट मैंने बोला और करंट मैंने छुआ, कोई फर्क है दोनों में? मैंने बोला करंट, लेकिन मुझे उसका आभास ही नहीं हुआ। अब मैंने बिना बोले केवल उंगली लगा दी करंट में तो 2 फुट पीछे उछल के गिरूंगा। अब मुझे आभास हो जाएगा कि करंट होता क्या है। करंट करंट करने से करंट नहीं लगता। पानी पानी बोलने से आग नहीं बुझती। तुम्हारे सामने मकान में आग लगी, तुम लग जाओ सारे पानी पानी पानी, हो जाएगा क्या? अरे बाल्टी भर के ले गया, छिड़क उसके ऊपर, तब होगा। लेकिन अज्ञानी गुरु इन भेदों को नहीं जानते, क्योंकि वो असल में ये कार्य करने के लिए चुने ही नहीं गए होते हैं, क्योंकि मालिक ही उसको चुनता है जिससे ये आत्मज्ञान का कार्य करवाना हो। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणियों में भी समझाया। मदन साहब के साथ जब वार्तालाप हुई तो उनको समझाया कि मदन, तेरे ही पंथ में एक ऐसा प्रचार चलेगा, वैसे तो तेरा पंथ गुप्त रहेगा, कोई जानता तक नहीं था मदन साहब को, जबकि उनकी वाणियां अपने ग्रंथों में छाप के बैठे थे। राधा स्वामी वाले अपने ग्रंथ संत मत प्रकाश भाग 4 में मदन साहब का दोहा छाप के बैठे थे। कम से कम नहीं तो 10 करोड़ संगत है राधा स्वामी की। 10 करोड़ में से किसी भी एक को भी पूछ के देख लेना कि क्या तुमने कभी मदन साहब का नाम सुना है? हाँ, बोल ही नहीं सकता। जबकि उनके गुरु आज से 150 साल पहले ये ग्रंथ छपवा के चले गए थे। उसके बाद 12वें पंथ के ले लो, रामपाल जी महाराज ने खूब प्रचार किया टीवी में, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, और दिया क्या? 2 शब्द दे दिए, ओम और सोहम। ओम और सोहम अक्षर है ही नहीं, ओम और सोहम शब्द है। ओम में कितने अक्षर आते हैं? ओम में आ ओम 3। तो फिर जब एक शब्द में 3 अक्षर आ गए तो 2 अक्षर का भेद कहां रहा? और अगर 2 अक्षर का भेद बताने वाला गुरु पूरा है तो तुम तीसरा नाम क्यों देते हो? फिर तीसरा, फिर चौथा भी आ जाएगा। तो ये सब अज्ञान है। असल में क्या है ज्ञान? कि 52 अक्षरों को जान लो और छोड़ दो, आदि अक्षर को पहचान लो और अपना लो, बस सिंपल है। इसीलिए बोला सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ये 52 अक्षर थोथा ज्ञान है। ये 52 अक्षर थोथा ज्ञान है, मंत्र जाप थोथा ज्ञान है। इस थोथे को उड़ा देना है
और आदि अक्षर आत्मदेव को पहचान लेना है। तो हम और आप आत्मा हैं। ये जगत में तुम्हें जो भी जीवित चीज दिख रही है ये सब आत्मा है, और जो जड़ है वो मृत है, उसमें आत्मा नहीं है। अगर आत्मा होती तो भाग रहा होता, रुकाना होता। जैसे पंखा चल रहा है, एक ही हॉल में 10 पंखे हैं, 9 पंखे चल रहे हैं, एक नहीं चल रहा, इसका मतलब उसमें करंट नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, यानी उसमें करंट नहीं है। सीधे बोलो, मूर्ति में आत्मा नहीं है, मूर्ति में प्राण नहीं है, सीधे बोलो। अगर प्राण है तो दौड़ेगी, देखो कितने सारे दौड़ रहे हैं। तो इसी को विवेक कहते हैं। जब ये जाग जाता है तुम्हें समझ में आ जाता है कि मैंने मूर्ति पूजा नहीं करनी, जितनी करनी थी कर ली, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे और आगे ज्ञान प्राप्त करना है। अब क्या प्राप्त करना है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी और का ज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं होता तुम किसी और का नाम जपो। जब तुम लिखते हो आत्म कथा, किसकी कथा लिखते हो? महात्मा गांधी की, अपनी। जब तुम्हें बोला जाए कि आत्म रक्षा करनी है तो किसकी रक्षा करोगे? गांव वालों की, अपनी। जब कोई कहता है कि उसने आत्महत्या कर ली तो उसका क्या मतलब होता है? कि सारी भैंसें मार दी उसने गोली मार मार के। उसका मतलब होता है खुद को गोली मार दी। जब कोई कहता है आत्मनिर्भर हो जाओ तो इसका मतलब क्या होता है? कटोरा लेके निकल पड़ो सड़क पे। इसका मतलब होता है खुद पे निर्भर हो जाओ, किसी के आगे मोहताज होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आत्म कल्याण क्या होता है? अपना कल्याण करना। इसी प्रकार आत्मज्ञान का मतलब होता है तुम्हें अपना ज्ञान प्राप्त हो जाए कि तुम, जितने भी लोग आज तक मरे हैं, तुम उसका कार्ड देख लो, क्या लिखा है? बड़े दुख है, तुम उसका कार्ड देख लो, क्या लिखा है? बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। पहले तो ये बता दे भैया, दुख का है। सारी उम्र पुण्य किस लिए करते हो तुम? स्वर्ग जाने के लिए तो क्या लिखवाएं? किस लिए करते हो तुम? स्वर्ग जाने के लिए तो क्या लिखवाएं? बड़ी खुशी के साथ मेरे पिता का नरकवास हो गया। तुम्हें यही नहीं पता कार्ड में लिखवाना क्या है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता। मुसलमान भाई मरे जा रहे हैं जन्नत के लिए, क्या लिखवाएंगे? बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि वो जन्नत को चले गए। बताओ। अरे भैया पहले वर्डिंग चेंज करवाओ। बड़ी खुशी के साथ, गर्व के साथ हमें बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि हमारी मां स्वर्ग को चली गई। ये लिखो, समझ में आता है। जिसके लिए हजारों लंगर लगा रहे हो, हजारों पूजा पाठ कर रहे हो, हजारों मूर्तियां, हजारों लड्डू गोपाल, हजारों तीर्थ नाप रहे हो, जहां जाने के लिए, वहां जाने के लिए तुम्हें दुख हो रहा है। बताओ। तो पहले तो ये समझ लो कि किसी की मां, किसी का भाई, किसी की बहन आज तक मरी ही नहीं। वहां पर लिखा है मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। स्वर्गवास का मतलब ये नहीं होता कि कोई मर गया। स्वर्गवास का मतलब होता है पहले इस बकवासी दुनिया में रहता था, अब जाके वास हो गया। वास का मतलब क्या होता है? रहना। अभी तुम कहां वास करते हो? आगरा में। अब तुम चले जाओ दिल्ली तो मैं क्या कहूंगा? मेरी मां मर गई, मेरा भाई मर गया, दिल्ली चला गया, मर गया। अरे मरा नहीं है, चला गया, वास वहां पे हो गया उसका। अगर मेरे पिताजी स्वर्ग में वास कर रहे हैं तो मरा कौन? अगर पिताजी मर गए होते तो वो एक कदम बाहर ना निकल पाते, स्वर्ग कैसे चले गए? समझो बात को। अगर पिताजी माताजी मर गए होते तो दरवाजा लांघ ना पाते, लेकिन वो स्वर्ग में वास कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो मरा कौन? 13वीं किसकी कर रहे हो? जो केवल ट्रांसफर हुआ है, सरकार ने जिसका ट्रांसफर कर दिया, तुम उसको कह रहे हो मर गया, मर गया, मर गया। तो वहां कौन बैठा है इंद्रदेव के साथ? स्वर्ग में। समझो, कोई नहीं मरा, ये शरीर मरा है। शरीर तुम्हारे पिताजी थे ही नहीं। तुमने तोता पाल लिया, पिंजड़े में रख लिया। अब तुम क्या तोता और पिंजड़े को एक बना दोगे कि तोता ही पिंजड़ा है, पिंजड़ा ही तोता है? तोता उड़ गया, उस दिन तुम क्या कहोगे? पिंजड़ा मर गया, पिंजड़ा मर गया। लाइट चली जाती तो क्या कहते हो? पंखा मर गया। अरे लाइट आई थी, बिजली आई थी तो मुर्दा पंखा चल पड़ा। बिजली चली गई तो मुर्दा पंखा फिर रुक गया, जो पहले भी रुका हुआ था। तो इसमें मरा कौन? जो पहले मुर्दा था, लाइट आने पर जीवित
दिखाई देने लगा, लाइट जाने पर फिर वही मुर्दा हो गया। वो कभी जिंदा था ही नहीं, और जो जिंदा थी वो आई और चली गई, उसमें मरा कौन? कोई नहीं मरा। यही कबीर साहब समझाते हैं, पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन। ये 5 तत्व हैं, ये पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाएंगे जाके। पानी पानी में, हवा हवा में, मिट्टी मिट्टी में। तो साहिब यही समझा रहे हैं, पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन। और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? पहले तो ये बता, 13वीं कर किसकी राय है? मरा कौन है उसका नाम तो बता। जिसको तू मरा मरा कह रहा है वो स्वर्ग में बैठा है, क्या पता वापस आ जाए, मन ना लगे उसका, फिर मरा हुआ वापस आ जाएगा। तेरी 13वीं की सारी प्रक्रिया कहां चली गई? फिर किसकी 13वीं कर दी? जो मरा ही नहीं उसकी 13वीं करवा रहे हो तुम। समझो बात को। एक बार क्या हुआ, बच्चा छोटा सा था, बैराग लगा, निकल गया घर से, लेकिन उसको लगा माँ बाप ढूंढे ना, परेशान ना हो। उसने अपने कपड़े उतार के नदी के किनारे फेंक दिए और नदी पार करके चला गया। अब माँ बाप ने देखा, अरे लग रहा है कोई जानवर खा गया मेरे बेटे को, कपड़े तो यहीं पड़े हैं, फाड़ फूड़ दिए थे झाड़ी में उलझा के। अब पता है आपको, जो बच्चा मर जाए तो क्या बन जाता है? शादीशुदा ना हो, मर जाए, क्या बन जाता है? हाँ, पितर बन जाता है वो। अब वो चला गया, अब उसकी खूब पूजा पाठ होने लगी, शराब देने लगे लोग उसको। 70 साल तक यही काम चलता रहा। अभी वो जिंदा है। थोड़े सालों बाद घूमता फिरता आया, अपने गांव के लोगों को पहचाना, अपने घर को पहचाना, बैठ गया घर में आके। उस दिन पितरों की पूजा हो रही थी। अब वो कहता, भैया ये क्या चल रहा है? कहते हमारा एक चाचा था, वो मर गया, पितर हो गया, वो उसको खाना खिला रहे हैं। कहता भाई वो चाचा मरा नहीं है, मैं हूं, मैं तेरा चाचा ही हूं। मैं तो कपड़े छोड़ के गया था केवल, मैं वापस आ गया, मैं जिंदा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो लोग आ रहे हैं, जो हमारे घर में प्रथा चलती जा रही है, प्रथा हम बंद नहीं कर सकते। अब बताओ, पितर खुद घर में बैठ के कह रहा भैया मैं जिंदा हूं, मैं पितर लोग गया ही नहीं, तो किसको खाना खिला रहा है? 70 साल तक जो तूने खिलाया आज तक ना खाया मैंने, मर गया भटकता, लोगों से मांग मांग के खाता हूं, तुम्हारा भोजन तो मेरे पेट में गया नहीं, कहां पितरों की पूजा कर रहे हो? ये समझाने के लिए बहुत कुछ समझाया संतों ने, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया मेरे भाई, नहीं आया। चलो अब समझ में आना चाहिए कि आत्मा के अलावा बाकी सब मिथ्या है। जितना जल्दी हो सके अपनी आत्मा को जान लो, तब समझ लेना कि अब कृष्ण जी बहुत खुश होंगे। कृष्ण जी ने बोला है, अपनी आत्मा में रमण करने वाला ही परमात्मा को प्राप्त करता है। आत्मा में रमण करना है, रेत में नहीं। जाते हो ना एक रमण रेती, अब देखो क्या कर रहे हैं, खूब लोटपोट, खूब लोटपोट। अरे भैया 84 में यही किया है, यही लोटपोट किया है। देखो कुत्ता, तुम घर बनाने के लिए थोड़ा रेत लगाओ जरा, वहां पे डाल के देखो, 1 ट्राली 2 ट्राली गिराओ, देखो उसमें कुत्ते क्या करेंगे, रमण रेती करेंगे पूरी, इधर से छलांग मार उधर, यही करते आए हैं। घोड़ा देख लो, जब मस्ती में आता है दोनों चारों टांगे ऊपर कर लेगा, रेत में खूब घुमाएगा अपने आप को, यही करेगा। वो रमण रेती 84 के लिए है, 84 लाख जीवों के लिए है। तुम्हारे लिए क्या है? आत्मिक रमण, आत्मा में रमण करना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, वो कभी उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। वो कभी किसी पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं होते अपने मन से। हाँ, तुम्हारे घर में कोई पूजा चल रही है, सब कह रहे हैं, जिद कर रहे हैं, बैठो जी मूर्ति पूजा करेंगे, बैठो जी, दिल रखने के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन तुम भगवान मान लो उसको तो नहीं। भगवान वो है, परमात्मा वो है जो तुम्हारी काया को ताकत दे रहा है, बल दे रहा है। आत्मा सबके पास है, आत्मा में ही परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि आत्मा केवल हिंदुओं के पास है, मुसलमानों के पास नहीं है क्या, सिखों के पास नहीं है क्या, ईसाइयों के पास नहीं है क्या? वो सबको बिना पक्षपात किए आत्मा सबको बल दे रहा है, उसको जानना है। वो सब में रम रहा है और उसको सब मानते भी हैं। भगवान राम को तो केवल हिंदू हिंदू मानते हैं, फिर मुसलमान को कैसे तुम राम राज में लेके आओगे?
फिर ईसाई को कैसे तुम राम राज के सपने दिखाओगे? फिर सिख को कब तुम रामराज में लेके आओगे? अभी रामराज आने वाला है ना। बताया जाता है कि 1000 साल का रामराज आएगा कलयुग में। ये संतों ने वचन कर रखे हैं, लेकिन वो राम को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम राम को दशरथ पुत्र राम मान के बैठ गए हैं, जबकि वो जिसका राज आएगा वो आत्म राम है, आत्म देव है, जिसके लिए बोला जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। इसका भेद समझ लो। यानी जब बीसम बीसा, यानी जब पूर्ण ज्ञान आएगा। बीसम बीसा पूर्णता को कहते हैं, विश्वे 20 पूर्णता को कहते हैं। जब पूर्ण ज्ञान आएगा तो ना रहेगा ईसा। ईसा क्या है? ईसा मसीह का शरीर। और ना रहेगा मूसा, यानी मूसा का शरीर। यानी शरीरों को अलग कर दिया जाएगा, शरीरों को समझ लिया जाएगा। क्या है शरीर? हड्डी, मांस, खून, पसीना, थूक, लार, इनका मिश्रण है। 5 तत्वों का मिश्रण है, जो कि आत्मा कभी नहीं हो सकता। ये तो शरीर है, आज है कल नहीं है। लेकिन आत्मा जो जगदीशा है, जो सारे जगत को ताकत दे रही है, जो सारे धर्मों को देख रही है, जो सारे जीव जंतुओं को ताकत दे रही है, जो सारे पेड़ पौधों को ताकत दे रही है, वो है जगदीशा, जो सारे जगत को ताकत दे रही है। फिर उसका ज्ञान आएगा, और जब उसका ज्ञान आएगा तब राम राज आ जाएगा। उसके बाद कोई किसी को धोखा नहीं देगा। 100 बार सोचेगा कि ये भी मेरा ही भाई है, ये भी इसी चलती ट्रेन में बेचारा सफर कर रहा है, पता नहीं कब गिर जाए नीचे। फिर तुम धोखा नहीं दोगे एक दूसरे को, फिर एक दूसरे को प्रेम करोगे, एक दूसरे को संभालोगे। कोई गिर रहा होगा तो हाथ बढ़ा के उसको खींचोगे, क्योंकि वो भी तुम्हारे ही राम का बच्चा है। फिर तुम राम के नाम पे गर्दने नहीं काटोगे, बल्कि राम के नाम पे गर्दने बचाओगे। झगड़े से लोगों को बचाओगे, मरने से लोगों को काट मार से बचाओगे, तब आएगा राम राज। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है? प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़े करो पहले। प्रथम दीक्षा वाले जो पहली बार आए हैं, कहां से आए हैं आप? कहां से नाम लिया पहले? राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले या आगरा वाले? ब्यास वाले। चलो कितने साल हो गए थे? 2011 से 21, 22, 23, चलो 12 साल पूरे हो गए। कौन? जम्मू वाले मधु परमहंस जी, बहुत अच्छी बात है। उनके साथ कितने साल रहे? 2 साल। चलो बहुत अच्छी बात है, सस्ते में छूट गए। 2 साल बहुत कम है। रामपाल जी के पास भी चले गए, कोई छोड़ा तुमने? कोई कभी पंथी नहीं छोड़ोगे। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं दुआ करूंगा यहाँ टिक जाना। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि टिके ही जाना, मैं ये कहता हूँ अगर खोजिए तो खोज भी आना, लग जाएगा पता कि कौन क्या देता है। अच्छी बात है, जो खोजी है उसी को परमात्मा मिलता है, याद रखना। जो लोग ये सोचते हैं अरे मैंने एक बार गुरु बना लिया, मैं बार बार नहीं बदलता, उनका ये हाल है कि एक बार आंगनबाड़ी में चले गए, कहते नहीं ये अम्मा जी मेरी गुरु है सदा के लिए। अम्मा जी बेचारी खुद 10वीं पास है और तुम्हें डॉक्टर क्या बनाएगी? ये हाल कभी नहीं करना, समझे? माना आंगनबाड़ी में खूब खेल खिलौने और फ्री की चावल दाल मिलती है, लेकिन सारी उम्र नहीं खाना है, आगे बढ़ना है। अच्छी बात है। और कौन है? हाँ, कहां से नाम लिया था पहले? प्रेम रावत जी, दिल्ली वाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 क्रियाएं देते हैं। जीभ को घुमा के गले में लगाना, कानों को बंद करके अनंतनाद सुनना, त्रिपुटी में ध्यान लगाना और श्रवण करना। बैठ जाओ। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को, ये फूल पात खाए। एक को साधना है। ये तो तुम्हें 4 क्रिया दे दी, क्या करोगे मरते हुए? जीभ लगाओगे या कानों में डालोगे या जोंग जोंग जपोगे? ये सब अज्ञान है, ये सब क्रिया योग है, शारीरिक क्रियाएं हैं ये। अगर
गले में अमृत टपकता है तो जीभ की जगह चम्मच लगा के देख लेना, शायद बढ़ जाएगा। उसके बाद बोतल में डाल डाल के बेचना, अमृत का नाम लेके खूब बिकेगा। ऐसा नहीं होता, ये सब अज्ञान है। नौ द्वार नहोदर भीगे रस अमृत 10वें चूजे। फिर तो 10वां द्वार तुम्हारा गला हो गया जहां पे अमृत टपक रहा है। गलत ज्ञान है ये, कोई बात नहीं। अभी समझ में आ रहा है सब कुछ, एक एक लाइन, बहुत बढ़िया। और कौन है, हाथ खड़े करो। पहली बार जो आए हैं, कहां से दीक्षा ली थी पहले? कहीं भी नहीं। भगवान की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे? किसकी किसकी किसकी? कबीर साहब की। चलो अच्छी बात है, कबीर साहब की करते थे, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर ये भी छुड़वा दी जाएगी भाई, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां पर ये पूजा छुड़वा दी जाएगी। कोई दुख तो नहीं होगा? यहाँ पे सब पूजाएं छुड़वाई जाती हैं, करवाई नहीं जाती, पहले ये समझ लो। चलो बैठ जाओ। और कौन है? और कोई? नए बंदे पहली बार जो है। हाँ जी बोलो। प्रेम रावत जी, चलो सेम स्टोरी है, बैठो। कितने साल थे वहां पे? 2008 से। अच्छी बात। हाँ जी, आप कहां से? गुरु जी का नाम बताओ। हैं? कहीं नहीं जुड़े? मूर्ति पूजा करते थे? किसको मानते थे ज्यादा? चलो अच्छी बात है, किसी को भी मानते थे, कम से कम एक ट्रैक पे थे। गलत काम करने से लाख गुना अच्छा है कि आप शिव जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। गलत काम करने से लाख गुना अच्छा है कि तुम नमाज पढ़ो, तुम गुरुद्वारे जाओ, तुम चर्च में जाओ। अच्छी बात है, क्योंकि तुम कम से कम रब तो कर रहे हो। भगवान भगवान तो कर, भले नहीं मिल रहा है लेकिन कुछ तो कर रहे हो। पता तो लग रहा है कि मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का। कुछ भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? सुट्टे मारोगे जाके गली में बैठ के, ताश खेलोगे लोगों के साथ, और क्या करोगे? तो उससे 1000 गुना अच्छा है कि अच्छे कार्य करो। और कौन है पहली दीक्षा वाले? आप कहां से जुड़े थे? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बहुत अच्छी बात है, नारा तो बिल्कुल सही है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। लेकिन हमने प्रभु की जगह जय गुरुदेव किसका नाम रख दिया? किसका रख दिया? हड्डी चमड़ी का, बाल खाल का। पूछो जय गुरुदेव किसके चेले हो? जय गुरुदेव के। अरे भैया जय गुरुदेव कौन है? ये बाबा जी बैठे। बाबा जी नहीं है जय गुरुदेव। कौन है जय गुरुदेव? नाम प्रभु का। प्रभु है जय गुरुदेव, जिसकी जय सब संत गाते हैं। जय सतनाम कह लो, जय गुरुदेव कह लो, जय बंदी छोड़ कह लो, जय साहिब कह लो, सतनाम कह लो, जय सतनाम, जय जय सतनाम, जय गुरु बंदी छोड़ कबीर, उसका नाम है जय गुरुदेव। चलो कितने साल थे? 2012 में, 2023 चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। और कौन है? कहां से जुड़े थे? कहीं से भी नहीं। मूर्ति पूजा करते थे? हाँ, पूरा जन्म सफल करने की तैयारी थी। ना पूजा पाठ, ना गुरु धारण किया, बस टाइम पास। फिर भी लोग कहते हैं अरे टाइम पास नहीं हो रहा है, छोटी सी जिंदगी है, फिर भी लोग कहते हैं टाइम पास के लिए कुछ बताओ। अरे टाइम है क्या तुम्हारे पास? पहले ये बताओ। टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास टाइम है। हॉस्पिटल जाके देखो, जो टाइम पास के लिए क्या क्या करते थे, आज उनके पास टाइम नहीं है। और कौन है? कहां जुड़े थे? कहीं भी नहीं, टाइम पास नहीं थे, या कुछ कर रहे थे, पूजा पाठ आरती वारती कर रहे थे। अच्छी बात है। किसकी करते थे? किसकी? कृष्ण भगवान की। बहुत अच्छी बात है, कृष्ण भगवान से प्रेम किया, अच्छी बात है, तभी उनका ज्ञान समझ में आ रहा है। अगर प्रेम ही ना होता, जो मुझसे प्रेम ही नहीं करता वो मेरी बात मानेगा कभी? किसी की बात मानने के लिए उससे प्रेम होना जरूरी है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे भले की भी बोल रहा हो ना, तब भी तुम ना मानो। ये बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र होगा इसके पीछे, भले तुम्हारी भले की बात कर रहा है, इसलिए प्रेम होना जरूरी है। कृष्ण जी से जिसे प्रेम है वो हमारे सत्संग सुन के उसके कान खड़े हो जाते हैं एकदम कि अरे भाई क्या बात कर रहे हो।
आप यकीन नहीं करोगे, 40 साल से जो लोग गीता भागवत का अध्ययन करते थे, अध्ययन एक होता है पढ़ा सुना छोड़ दिया, एक होता है गहन अध्ययन, वो जब हमारे सत्संग सुने उन्होंने, तब उन्होंने सरेंडर कर दिया। बड़े बड़े जगत गुरुओं के पास नाम लेके बैठे थे, जो गीता को मुंह जबानी रटे हुए थे। गीता के श्लोक मुंह जबानी चलते हैं जिन लोगों के पास, उनसे नाम दीक्षा लेके 40 साल उन्होंने लगा दिए थे। लेकिन जब हमारे सत्संग सुने तो गीता ऐसे खुलने लग गई, कहते बाप रे बाप, जो आज तक समझ में नहीं आया गीता क्या कह रही है, अब एक एक शब्द समझ में आ रहा है। तो ये महिमा होती है मास्टर की। मास्टर की पता ना क्या होती है? जैसे आपके ताले की चाबियां होती है ना अलग अलग, ऐसे एक मास्टर की होती है जो हर ताले में फिट हो जाती है। कोई भी ताला हो, बस गई कड़क खुल गया। तो ये मास्टर की क्या है? ये मूल ज्ञान है। जब मास्टर की तुम्हारे हाथ में आ गया, तुम कोई भी ग्रंथ उठा लो, तुम गुरु ग्रंथ साहब उठा लो, तुम कबीर वाणी उठा लो, तुम गीता उठा लो, तुम देवी भागवत उठा लो, तुम शिव महापुराण उठा लो, तुम्हें एक एक चीज ऐसे समझ में आने लग जाएगी कि तुम्हें लगेगा जैसे मैंने ही लिखी है ये। ऐसा हो जाएगा जैसे मैंने ही लिखी है ये, ऐसा ज्ञान खुल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही लगेगा क्योंकि तुम ही ने लिखी है, लेकिन तुम भूल चुके हो उसको लिख के। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। किसने बनाया वेद? किसने निर्माया? आत्मा ने। तुम क्या हो? तुम भी तो आत्मा ही हो। ये सारे कार्य तुम्हारे द्वारा ही सिद्ध हैं, लेकिन तुम भूल जाते हो, जैसे हनुमान जी भूल गए थे मेरे अंदर ताकत है, और जब याद आया फिर टिका कोई उसके सामने? कोई नहीं टिक सकता। इसी प्रकार हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल। यानी तुम सब सबल हो, लेकिन बस अज्ञानता में भूल गए हो। और जिस दिन तुम ज्ञानी हो गए, उस दिन तुम्हारे आगे कोई टिक नहीं पाएगा। बस बात इतनी है। लेकिन ज्ञानी के साथ ध्यानी भी बनना है। अकेला ज्ञानी ज्ञानी नहीं बन जाना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा काम। ध्यानी बनना है, यानी ध्यान में रहना है, मालिक का ध्यान धरना है। जैसे बताया जाएगा वैसे करना भी है। और कोई नया बंदा? कहां से जुड़े थे? विष्णु कृष्ण भगवान से। रहते कहाँ हैं आप? मथुरा हैं? आगरा में हो? चलो, पीली साड़ी भी पहन के आए हो। कृष्ण प्रेमी को पीला रंग बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, पीतांबर। हाँ, देखते हैं ना वृंदावन जाते हैं, देखो ऐसे लगता है सरसों के खेत में उतर आए हैं। हर जगह पीला 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 पीला, ऐसा ही है और अच्छा भी लगता है। हमारे भगत हैं कई, कृष्ण जी के अथाह प्रेमी, कृष्ण जी के पंथ के साधु थे वो आज भी पीला ना छोड़ पाए। मैं कहता हूँ सफेद दे दो, अरे गुरुजी क्या फर्क पड़ता है रंगों का? अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मन के बहुत से रंग हैं, छिन आए छिन जाए, एक रंग में जो रंग है सो जन संत कहा। ये सारे रंग कहां से निकलते हैं पता है? ये जितने भी रंग हैं कहां से, कौन से रंग से निकलते हैं? बिल्कुल, इसीलिए ये मूल है। कबीर साहब ने ये रंग ऐसी नहीं दिया, ये मूल है सब रंगों का। इसी में से सारे रंग निकलते हैं और इसी में समा जाते हैं। बस ये समझ लो। चलो आ जाओ, नाम दीक्षा वाले आगे आ जाओ, बैठो। ये पहले आरती कर लेते हैं, पहले आरती कर लेते हैं, उसके बाद जो भोजन भंडारे लंगर वाले हैं वो सब चले जाएंगे, अपना खाओ पियो, मालिक का आनंद लो। और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो पहली दीक्षा वाले आ जाएंगे। भ्रम है? क्या भ्रम है? जैसे हम छोटे छोटे जीव जंतु जैसे मच्छर हो गए और हमारे पास आते हैं, हमको बार बार काटते हैं, हमसे अचानक से बिल्कुल मृत्यु हो जाती है हमारे पास। तो एक जीव हत्या हो जाती है, तो ऐसे अगर हमारे द्वारा जीव हत्या होते गया तो हमारे तो पाप और बढ़ेंगे। अभी इतनी स्टोरी समझाई, समझ में नहीं आई। क्या तुम मच्छर को मार सकते हो? पहले ये बताओ। तुम मच्छर को देख सकते हो कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, काट रहा है, मारा किसने? हाथ में। इसको अच्छी तरह दिमाग में डाल लो। और सबसे बड़ी बात है कि आत्म रक्षा में कोई पाप नहीं होता। ये आत्म रक्षा, मच्छर आया काट के चला गया, डेंगू दे के चला गया, तुम्हारे प्लेटलेट जीरो हो गए और तुम मर गए, बताओ। तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट शरीर मर गया
वो अच्छा हुआ या एक मच्छर को मार देते वो अच्छा होता? जी गुरुजी। पहले तो ये बता दो, मच्छर की उम्र कितनी होती है? 2 दिन 3 दिन। और तुम्हें ये शरीर मिला है भक्ति के लिए, वो 2 दिन 3 दिन की उम्र तुम ना भी मारते 2 दिन में मर जाता। अपने शरीर को बचाने के लिए आप सामने वाले को गोली भी मार देते हो, तब भी कोर्ट आपको बाइज्जत बरी करती है, क्योंकि वो अपने आत्म रक्षा में कदम उठाया है। अब तुम कहो नहीं मैं मच्छर को नहीं मारूंगा, आ जाओ मच्छर चूस लो मेरा खून। अब तो तेरी को मच्छर ही मच्छर, तो फिर क्या करोगे? फिर तो काया के साथ तुमने नाइंसाफी कर दी। भगवान कहेगा तेरे को मच्छर ही बनाऊंगा अगली बार में, इंसान तो ना बनाता। इसको बचाना भी है। मच्छरदानी लगाओ, मच्छरदानी लगाओ, एक भी ना आ पाएगा। तो तरीके ढूंढो कि कर्म भी ना हो। हालांकि देखो पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। पाप भी नहीं करना है, पुण्य भी नहीं करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पुण्य करना नहीं है। पुण्य नहीं करोगे तो क्या करोगे इस दुनिया में? पाप ही करते रहोगे। पाप करना नहीं है और पुण्य करके उसका फल मांगना नहीं है, तो दोनों ही न्यूट्रल हो जाते हैं। पुण्य करो, लंगर लगाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फल मत मांगना कि मैं ये लंगर लगा रहा हूँ इसके बदले कुछ हो जाए। हम लोग फंस जाते हैं भगवान के आगे ये मांग के कि भगवान जी ये काम हो जाए तो ये कर दूंगा। यही बंधन है। वरदान अगर पाप किया है, श्राप लेने के लिए गर्भ में जाना पड़ता है, तो पुण्य करके फल लेने के लिए भी गर्भ में आना पड़ता है। दोनों बेड़ी हैं, समझे? चलो हाँ, कर्म करो, मच्छर मारो, पर ये मत सोचो मैंने मारा है। बचने के लिए मारो। हाँ, ऑप्शन है तुम्हारे पास, मच्छरदानी लगा लो, फिर मारना मारना भी खत्म हो जाएगा। चलो आरती का समय है, आरती होगी और आरती के बाद आप सब प्रसाद लेके अपना भोजन प्रसादी करेंगे। केवल नाम दीक्षा वाले बचेंगे यहाँ पे, प्रथम दीक्षा वाले। दूसरी दीक्षा वाले भी जाओ, भोजन करो, फ्री हो जाओ। उसके बाद जब पहली वाली दीक्षा वाले चले जाएंगे तब केवल दूसरी वाली आएंगे, बाकी सब आप फ्री हो जाएंगे, जा सकते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु वंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सकल हंस को वंदगी साहिब।